बच्चों आज बात करते हैं क्लास 12 से और क्लास 12 में चैप्टर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम्हारे हैं आईएससी बोर्ड की बात करें, सीबीएसई की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें तो सबके क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर बात करें यूपी बोर्ड और इसकी सीबीएसई बोर्ड की तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गए और एससी बोर्ड की बात करें तो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। और छोटी सी बात समझ लीजिए आराम से, इसमें हम कई टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो होगा वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होगा होमोजेनियस इक्वेशन और तीसरा होगा लीनियर इक्वेशन। देखिए तीनों की बात अगर हम अलग अलग करेंगे, पहली बात तो ये बात समझिए, पहला डिग्री और डिग्री के बाद अगर बात करें डिग्री के बाद ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर और डिग्री की बात करते हैं। ऑर्डर और डिग्री में क्या अंतर है एक बात समझिए। पहले तो ऑर्डर की बात कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 1। सर मैं अगर लिखूँ डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर तो इसका ऑर्डर होगा 2। अगर मैं लिखूँ डी थ्री वाई और अपॉन में डी एक्स क्यूब तो यहाँ पे होगा 3 और डी 4y और अपॉन डी एक्स की पावर 4 होगी तो ऑर्डर होगा 4। कैसे सर? बेटा 1 बार डिफरेंशियल, डिफरेंशियल 2 बार, 3 बार, 4 बार तो इसका ऑर्डर वो होंगे। अच्छा दूसरी बात, अगर मैंने डिग्री की बात करूं तो डिग्री की बात करी जाएगी बेटे यहीं से देख आराम से सोच। इस क्वेश्चन में अगर ऐसे लिख दिया तो समझ डिग्री ऑर्डर कितना है तो तुम कहोगे 3 और डिग्री कितनी है 2। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर ऑर्डर लगा दिया 10 तो उसका ऑर्डर बताओगे सर, ऑर्डर तो होगा सर 1 और डिग्री होगी तुम्हारे पास 10। अगर मैं बात करूं इस वाले की मैं ऑर्डर लिख देते हैं 5 तो ऑर्डर होगा तुम्हारे पास जो इसकी पावर है वो बताते हैं 5 तो ऑर्डर तो होगा तुम्हारे 4 और डिग्री होगी तुम्हारे पास 5। ओके, तो छोटी सी बात ये है ऑर्डर और डिग्री को बता सकते हैं। तो छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने लिखा हुआ भी है क्वेश्चन और आराम से समझेंगे क्वेश्चन को। और क्वेश्चन ठीक ठाक तरीके से दिया हुआ है, 2025 में क्वेश्चन दिया हुआ है और 2025 के बाद सीधा क्वेश्चन यहाँ आया है। सीधा का मतलब नॉर्मल तरीके से आया है। अब समझिए, पहली बात तो पी और क्यू की वैल्यू पूछी है और पी का मतलब ऑर्डर है, डिग्री का मतलब 2 है, सॉरी क्यू है। अब समझिए आराम से, इसका डिफरेंशियल ये है तो एक बात समझिए, इसका डिफरेंशियल करना है मुझे तो कुछ ऐसा तो लिखोगे बेटा, समझिए ना आराम से, 3 आगे और डी वाई बाई डी एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 2 आगे आ गया मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे पूछने लगूं कि बेटा इसकी ऑर्डर बता तो इसको अगर डबल तरीके से करें सेकंड में तो कुछ ऐसा आएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब एक बात बता, इक्वल टू में अगर जीरो लिख देता हूँ तो छोटी सी बात, मैंने एक बात छोटी सी पूछी बेटा कि बेटा बता इसकी ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तुम बताओगे सर डी वाई बाई डी एक्स से बड़ा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है तो सर इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। और मैं पूछने लगूँ बेटा ऑर्डर तो 2 है डिग्री बता दे, तुम कहोगे सर डिग्री वाली नहीं काउंट होती, जो इसकी डिग्री हो वही काउंट होगी, यानी जिसका ऑर्डर आया उसी की डिग्री काउंट होगी तो डिग्री होगी तुम्हारे पास 1। तो 2 - 1 = 1। ओके प्यारे बच्चे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए क्वेश्चन देखते हैं ठीक ठाक तरीके से। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं करने, हमें क्वेश्चन में मेथड बताना है इस वाले उसमें वीडियो में, तो तुम्हें मेथड पता लग जाए तो शायद तुम क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, समझिए एक क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है और नॉर्मल तरीके का मतलब है हम 2025 के क्वेश्चन करेंगे, 2025 की बात हो रही है। अब देख बेटे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के 4 डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है एक्स लॉग और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। अब मैंने एक बात पूछी तुमसे, कौन सी बात पूछी बेटे, इसका ऑर्डर बताओ और डिग्री बताओ। ऑर्डर की बात तो चलो सर बाद में हो जाएगी, पहली बात तो देखो आराम से समझने वाली बात यह है कि इसमें ऑर्डर क्या होगा। तो बताओगे सर ऑर्डर तो इसका 2 होना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अब जब ऑर्डर 2 होना चाहिए, ऑर्डर 2 कैसा आया सोच आराम से, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर है, अगर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो ऑर्डर तो 2 ही होगा। अब डिग्री की बात कर लो, डिग्री में एक छोटी सी दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इसमें जो आंसर है देख बेटे इसमें लोग है, अच्छा लोग होने की वजह से इस पे सब पे नहीं आ पाएंगे क्योंकि लोग जो है ना लोग डिग्री खत्म कर देवे। अच्छा डिग्री खत्म कर देवे तो एक बात समझ बेटे, और डिग्री क्या होगी नॉट डिफाइंड। ये बेटे ऑर्डर तो उसका होगा 2 और डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। सर इसका क्या मतलब है बेटे, आराम से समझ क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से कि जिसमें लोग लग रहेगा उसमें डिग्री नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात एक चीज और दिमाग में डाल ले बेटा बहुत अच्छे से कि अगर मैं डिग्री की बात कर दूं तो डिग्री के लिए जो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन और डेरिवेटिव द नॉट डिफाइंड, जो नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड का मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात चलते हैं। अच्छा एक बात सुन आराम से, इसके बाद अगर क्वेश्चन बोला हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन log dy by dx, देख सुन आराम से, सॉल्यूशन बोल दिया, सॉल्यूशन नहीं बताना अभी मुझे, फिलहाल डिग्री और ऑर्डर में बात चल रही। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिख 1 प्लस, हाँ ये क्वेश्चन है, आराम से समझता चल, और समझने के बाद जब बात करेंगे छोटी सी। हाँ ये क्वेश्चन है 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स और इसका होल स्क्वायर है, चलो सर कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे लिख देते हैं d3y और dx स्क्वायर। अब एक बात बता बेटे, dx क्यूब ही है। अब मैंने पूछा कि इसमें ऑर्डर और डिग्री क्या होगी, तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्डर का मतलब कौन होगा, कितना होगा सर, ऑर्डर का मतलब होगा 3, ओके। और मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री में एक बात समझ, इसके जो पावर होगी तो डिग्री का मतलब होगा 1 होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सुन आराम से सभी बच्चे सुनेंगे, d3y dx क्यूब है, ठीक है प्यारे बच्चों, d3y dx क्यूब है प्लस x डिवाइड बाय dx की पावर 5 है, ओके, और 4 log d4y अपॉन dx की पावर 4 है, और इसमें पूछा हुआ है ऑर्डर बताओ। अच्छा एक बार बताओ, log आया हुआ है, ऑर्डर की कोई दिक्कत नहीं आती, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसमें 4 है, ठीक है, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 4 है, और डिग्री कितनी है बेटे, डिग्री मिल रहा है नॉट डिफाइंड, क्योंकि log आया हुआ है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखो डी स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर का स्क्वायर, देखो नाम से क्वेश्चन है d2y और dx स्क्वायर की पावर 2, ओके, और प्लस dy बाई dx की पावर 3 और प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। मैंने क्वेश्चन दिया और ये क्वेश्चन देने के बाद बोला बेटा इसमें ऑर्डर बताओ डिग्री बताओ, तो तुम देख कर बता सकते हो बच्चों, ध्यान से देखिए सब बच्चे यहाँ पे, और दिमाग से लगा के बताइए कि d2y dx स्क्वायर है, dy बाई dx का स्क्वायर है प्लस x की पावर 4 है, तो तुमसे पूछो बेटा ऑर्डर कितना है, तो तुम बताओगे सर ऑर्डर तो इसका 2 है, और मैं पूछने लगा बेटा डिग्री क्या है, तुम बताओगे सर इसकी नहीं ली यानी कि इसकी ली जाएगी, यानी कि इसका मतलब 2 आएगा ऑर्डर और डिग्री पे, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए कुछ ना कुछ अगली बात करते हैं। अच्छा एक बात समझ लीजिए सही बच्चे आराम से, कि ऑर्डर और डिग्री का मतलब समझ में आया। अब इसके बाद मुझे 3 मेथड में बात करनी, ठीक है, जो कि तुम्हारे मेथड कंप्लीट अच्छे होंगे। पहली बात समझे, पहला बोला था वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, और दूसरा मेथड बताया था होमोजेनियस, तीसरा बताया था लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन ही बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए छोटी सी, अब एक बात समझ आराम से, ये 3 इक्वेशन है, इनका कैसे कैसे करेंगे, देख सुन। अगर पहले की बात करता हूं तो पहले को समझने के लिए कुछ दिमाग में डाले, तो बेटे बात करते हैं हम वेरिएबल सेपरेबल में, और वेरिएबल सेपरेबल के कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि तुम्हें क्लियर हो सके कि हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है ये x वाले एक जगह y वाले एक जगह, वेरिएबल सेपरेबल बात चल रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है नॉर्मल तरीके से, dy बाई dx और साथ में दिया हुआ है प्लस y इज इक्वल टू 1, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। अब सुन dy बाई dx मिल गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ कुछ ऐसा लिख सकते हैं dy सुन इज इक्वल टू माइनस वाई, सॉरी ये कुछ ऐसा लिख लेते हैं 1 माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन dy के साथ dy और x वाले के साथ x वाले, तो y के साथ y पूछा तो 1 अपॉन 1 माइनस वाई और साथ में dy इज इक्वल टू dx, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दे आंसर निकल जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई, तो log 1 माइनस वाई, और सुन माइनस वाई है तो माइनस भी आएगा, और इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाएगा dx की जगह x ले आएगा और प्लस में c, ये तुम्हारे पास आंसर होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन करते चलेंगे। वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन ये भी है, आराम से समझो, ये 2025 में आया हुआ है, तो 2025 का क्वेश्चन पहला करेंगे, dy बाई dx है इज इक्वल टू में 3x प्लस 4y है, 3x प्लस 4y, और इसको प्रूफ करना यानी कि सोल्व करना। सोल्व करने से पहले एक बात समझ आराम से, यहाँ लोग हैं, लोग से दिक्कत नहीं है सर, dy बाई dx से दिक्कत थी, तो सुन कुछ ऐसे लिख सको क्या, dy बाई dx
इज इक्वल टू, सोच, e की पावर 3x प्लस 4y। अब दिमाग लगा बेटे, 3x इंटू 4y है, सोच आराम से, e की पावर 3x इंटू 4y है, तो दिमाग लगा dy तो इधर पहुंचा दे और dx इधर कर दे, और इधर आ जाएगा 3x, और इधर पहुंचा देगा तो इधर कुछ ऐसा आ जाएगा, देख सोच, 4y अपोन में जाएगा, अपोन में जाने के बाद ऊपर फिर जाएंगे तो e की पावर 4y बन जाएगा, सोच, और इक्वल टू में इक्वल है। अच्छा एक बात सोच, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस के 4y और अपोन में लिख देगा माइनस के 4 इजिकल टू, इसका कुछ ऐसा होगा a की पावर 3x अपोन में 3 और प्लस में c, ये तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का मिल जाएगा और ये 2025 के क्वेश्चन है, तो यानी कि 2025 वाले ही क्वेश्चन करेंगे, और 2025 वाले क्वेश्चन करने के बाद हमें कुछ पता लगेगा कि हमें क्वेश्चन करने कैसे। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब वेरिएबल सेपरेबल एक जगह दिए जाएंगे। अच्छा दूसरी बात दिमाग में डाल लो बेटा, क्वेश्चन ये है कि dy बाई डी एक्स प्लस वाई, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, अगर इज इक्वल टू में रखें 1 प्लस वाई अपॉन में x, ओके, इज इक्वल टू, आंसर पूछ रखा है, एक नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है, तो दिमाग लगा बेटा, छोटा सा दिमाग, ज्यादा बड़ी बात नहीं, कुछ ऐसा कर सकते हो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सोच 1 प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई। अब दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कि कुछ ऐसा भी कर सकते हो क्या, डी वाई बाई डी एक्स तो अपनी जगह है ही, कुछ ऐसा भी कर सकते हो क्या, क्वेश्चन सही लिखा हुआ था। चलो अब एक बार बता, कुछ ऐसा लिख सको, x की जगह x तो 1 प्लस वाई और माइनस के एक्स वाई। अच्छा एक बात बता, कुछ ऐसा हो जाएगा, dx वाला उधर पहुंचगा और ये इधर पहुंचगा, इधर पहुंचने के बाद तो दिमाग लगाओ क्वेश्चन में कैसे कैसे काम होगा, तो दिमाग लगाओ, इधर की तरफ कैंसिल नहीं हो पाएंगे, तो इधर की तरफ क्वेश्चन को क्या करेंगे, होमोजेनियस में चेंज कर लेंगे, लेकिन होमोजेनियस में भी करना नहीं चाहिए तुम्हारे सामने, तो इस वाले क्वेश्चन को रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होमोजेनियस सेकंड मेथड पे चलाऊंगा क्वेश्चन को। अच्छा दिमाग लगाओ, अगर इसकी बात ही करने वाली थी तो इस तरह क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है चलो इस तरह क्वेश्चन ले ले, डी वाई बाई, अगर बात करें एक्स की पावर 5 है और साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, और इधर की बात करें माइनस के y की पावर 5 है, सोच आराम से, dy के पास dy तो x y की पावर 5 आ गई, और x dx अपनी इधर चला गया तो x की पावर माइनस 5 आया। अब सोच दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर सकता है क्या, y की पावर 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू, सोच x की पावर माइनस के 5 है, माइनस 5 का इंटीग्रेशन कौन होगा, माइनस के 4 अपॉन में माइनस 4 प्लस c, ये तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बात कह रहा, इस तरह क्वेश्चन देखते हैं, अभी ठीक ठाक क्वेश्चन लूंगा मैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हारे दिमाग में सही बैठ जाए चीजें। ये मिल जाएंगे, मिल गया क्वेश्चन, क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, हाँ सुनो, अब सुनो आराम से, क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन क्या कह रहा है ये चीज देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, चलो देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में है और इज इक्वल टू में क्या है, प्लस है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू में क्या दिया हुआ है इन्होंने दिया हुआ है एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और साथ में प्लस में दिया हुआ है और इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि माइनस के एक्स और 1 माइनस वाई स्क्वायर और साथ में दिया हुआ है डी एक्स। अब दिमाग लगाओ सभी बच्चे आराम से, सोचने वाली बातें, डी वाई डी एक्स अपनी जगह ही है, तो इसको उधर पहुंचते रहा और इसको इधर, तो कुछ ऐसा होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और कुछ ऐसा होगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दें, तो बेटा आराम से सोच, ये sec इनवर्स y बन जाएगा, इधर से अगर x को कॉमन लेगा तो एक्स स्क्वायर में 2 आ जाएगा, और 2x होने के बाद ये कैंसिल कर दोगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा और log 2 बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन कर सकती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी गई है इस तरह क्वेश्चन में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सोच आराम से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस क्यूब एक्स और साइन की पावर 4x, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा और साथ में दिया हुआ है x प्लस में, ओके, और कुछ ऐसा दिया हुआ है x के साथ में दिया हुआ है 2x प्लस 1
ओके, 2x प्लस 1, ये 2x स्क्वायर तो नहीं दिया, ठीक है चलो सर देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब दिमाग लगाओ भाई, ये पूरा सिस्टम उधर चल जाएगा, dy तो अपनी जगह रहा और dx इसके साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एक बात दिमाग में लगाओ, एक कोस स्क्वायर है, साइन की पावर 4 है, हम कैसे करेंगे, सोच आराम से, कुछ ऐसा बन जाएगा देख, इसको तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देख सोच, कोस स्क्वायर एक्स, देख दिमाग लगाइयो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कोस एक्स, और साथ में लिख देंगे कोस में ना मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन की पावर 4 यहाँ पे देख, मैंने साइन को मैंने एस बना दिया और साथ में एक्स अपनी जगह ये है 2x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख दिमाग लगा, साइन को टी मान ले, कोस में और पूरे के साथ है dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो y का तो 1 y आ गया, दिमाग लगाओ 1 माइनस साइन को हम मान लेंगे t, साइन से कोस खत्म हो जाएगा तो कुछ ऐसा बचेगा, सोच आराम से, 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में आ जाएगा t की पावर 4, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, इस पर क्या करें सर हम, और साथ में इंटीग्रेशन है dt के अलोंग करेंगे, तो dt के अलोंग करने का ऐसा कुछ सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि पूरा का इंटीग्रेशन dx था, तो यहाँ पे तो आ गया ये वाला सिस्टम। अच्छा इधर की बात पाए x 2x प्लस 1, तो देख सुन, x तो साथ में है कोई दिक्कत नहीं है, x 2x प्लस 1 को क्या मान ले, t मान लिया, तो सोच कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, 2x इज इक्वल टू टी माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन में 2, तो देख इसकी जगह तो ये लिख दे और इसको टी मान ले, तो देख आराम से दिमाग लगाइए बेटा, छोटी सी बात बोली मैंने, इसे टी, इसकी जगह तो लिख दे टी माइनस 1 अपॉन में 2 और साथ में इसकी जगह रूट टी मान ले। अब तेरे पास सबके आंसर आराम से आ सकते हैं प्रॉपर, देख ये dx के अलोंग करेंगे फाइंड, ये सॉरी dt के अलोंग करेंगे फाइंड, इसे t माना तो इसको भी tt के अलोंग कर देंगे फाइंड, और आंसर दोनों के सही आ जाएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आराम से देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लिखो एक बार क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान समझते रहिए सही बच्चे। क्वेश्चन में बोला कि अगर ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 है और साथ में dx है, dx है और वाई स्क्वायर dx भी लिख दिया और इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और 1 x माइनस 1 लिख देते हैं, x माइनस 1, ओके x माइनस 1 और साथ में dy इज इक्वल टू 0, देख दिमाग लगाओ, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, वाई प्लस 1 भी अपनी जगह ये है, इज इक्वल टू साथ में dx भी रख दिया, इज इक्वल टू वाई एक्स स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 हो गया और dy भी हो गया। अब दिमाग लगा लो, ये x वाला है dy वाले है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देख भाई सुन, क्या कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1, ये x वाले इकट्ठे हो गए, उधर की बात अगर करे जाए दूसरी तरफ की तो माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन में वाई प्लस 1 और साथ में dy। अब दिमाग लगाओ, कर सकते हो नहीं कर सकते, देख दिमाग लगाइयो, मैं तो कुछ छोटा सा बात बोल दे रहा, कैसे, इसमें प्लस 1 कर लो माइनस 1 कर लो, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 करने पे एक तो चीज बचेगी कुछ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस 1 कर दे देता हूँ, माइनस 1 और प्लस 1, दिमाग लगाओ, एक बार में तो बच जाएगा कुछ ऐसा x प्लस 1 और दूसरे वाले से मिल जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ओके, इस दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे dx के लोग। अगर मैं इसकी बात करूँ वाई स्क्वायर है माइनस का, तो एक काम कर देता हूँ प्लस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है और y प्लस 1 कैंसिल हो गया, कुछ ऐसे बच जाएगा 1 अपॉन में ना ऊपर ही बचना चाहिए, यानी कि 1 माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर होंगे 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई, तो 1 माइनस वाई तो यहाँ बच गया और साथ में माइनस के 1 अपॉन में y प्लस 1 यहाँ रह गया। अब सोच आराम से dy के लॉन्ग इंटीग्रेशन कर सकते हो सही बच्चे, अगर इसका क्वेश्चन कर लिया तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इंटीग्रेशन करके आंसर बता सकते हो सही बच्चे आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझते रहिए सही बच्चे आराम से, क्वेश्चन क्या है आराम से लिखे और लिखने के बाद जब सोल्व करें इस क्वेश्चन को तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्या कर दिया हुआ है इसने। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है वेरिएबल सेपरेट में log dy by dx इज इक्वल टू कहाँ गया, log dy by dx इज इक्वल टू ax प्लस वाई, ax प्लस by। सोच कुछ नहीं करेंगे,
इस तरह क्वेश्चन तो करवा दिया शायद मैंने। log में कैंसिल हो गए, e की पावर x प्लस by बन जाएगा, तो देख आराम से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू में e की पावर by। अब v y वाले के साथ पहुंच जाएगा, x x वाले के बाद पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इस क्वेश्चन के लिए। ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ठीक ठाक क्वेश्चन के बाद अगली बात करूंगा होमोजीनियस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात बोली हुई है इसने, थोड़ा ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या कहा सुनो आराम से। इसने बोला कि सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, मैं बोल दूंगा ठीक है बच्चे, फिर डी वाई आना चाहिए इज इक्वल टू में, चलो इज इक्वल टू ना लिख के प्लस में लिख देते हैं, डी वाई लिखने के बाद इक्वल भी देते हैं और माइनस का लिख देते हैं, माइनस हाथ हाथ कर देते हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में दे देते हैं डी एक्स। ओके, अब मैं तुमसे पूछता हूं क्वेश्चन कैसे होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ वाई स्क्वायर है, तो मैं छोटा सा काम कर देता हूँ, वन माइनस वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं एक्स वालों की जगह वाई वालों की जगह वन प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, और इजिकल टू में वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ बच्चे कि इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो तुम बताओगे सर ऐसा कर लेते हैं, पहले तो माइनस के वन अपॉन में वाई स्क्वायर लिख देते हैं, फिर माइनस से माइनस कैंसिल होके वन अपॉन वाई हो गया, और साथ में डी वाई लगा देते हैं। मैंने बोला बेटे इससे अगले में अलग अलग सेपरेट कर लो डिवाइड, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन डी एक्स के अलोंग, तो तुम्हारे पास कुछ आंसर ऐसा होना चाहिए, माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर है तो माइनस वन आ जाएगी पावर, और माइनस वन आने के बाद माइनस से माइनस कैंसिल, इसका log y हो जाएगा। इसकी अगर बात करो x की पावर 2 है तो x की पावर माइनस वन अपॉन में माइनस वन आ जाएगा, और प्लस के x प्लस के c आ जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं होमोजीनियस पे। होमोजीनियस क्या कह रहा है, तो होमोजीनियस की बात अगर हम करें तो थोड़ा समझते हुए चलें। देखो बच्चों पहले उसका मेथड समझ लीजिए। देखो अगर मैंने पहले चीज में पढ़ा है वेरिएबल सेपरेबल, तो बेटे इसके नीचे आएगा मेथड, कौन से वाला मेथड, इसकी अगर बात करें कौन सा, होमोजीनियस। सर अंतर क्या है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बेटे इससे निकल के ही आया, तो इसका मतलब सर क्या मतलब है, बेटे समझ ले आराम से। देख सुन, हर जगह एक्स और वाई मिले हुए मिलेंगे, तो एक्स और वाई अगर सपोज करो मिलने के लिए मिले तो समझ आराम से, तो तुझे करना है y इज इक्वल टू वी एक्स। सर कोई दिक्कत नहीं, हर क्वेश्चन में ये चीज करनी है। अगर x और y अलग नहीं हो रहे हैं पहले dy बाई डी एक्स बनाइयो, और dy बाई डी एक्स से बन गया तो इसका मतलब होगा v सेम x का वन और x सेम और v का dy बाई डी एक्स, यानी कि यह लाइन हर जगह लगानी है। तो सर हमें क्या सीखने को मिला, मैंने बोला y इज इक्वल टू वी एक्स और dy इज अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपॉन में dx। ये चीज तुम्हें अगर हर जगह मिल जाए तो इन चीजों को हम क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हैं। सर ठीक है, सर आपने कैसे बताया, क्वेश्चन समझाइए। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें पता लगेगा क्वेश्चन करना क्या है। चलिए एक क्वेश्चन ठीक ठाक लेते हैं। जैसे एक ठीक ठाक क्वेश्चन की बात के लिए एक क्वेश्चन लिया है नॉर्मल सा। क्वेश्चन नॉर्मल सा क्या है समझिए सभी बच्चे, एक्स स्क्वायर है और साथ में डी वाई बाई डी एक्स है, और इज इक्वल टू टू एक्स वाई है और प्लस में वाई स्क्वायर है। तो बेटा देखो तुमने ऐसा कुछ करा गया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला और तुम्हारे पास मिल गया टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। सर प्रॉब्लम ना पता क्या है सर, x को इधर से कॉमन तो ले लो वन, या टू पावर हट जाएगी, मैं कहा ठीक है। तो बेटे कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहे, x और y एक दूसरों को दोस्त बनाकर बैठे हैं, तो दोस्त है तो हम उनके लिए ले आते हैं टीचर है y इज इक्वल टू वी एक्स मिलते ही x को अलग कर देंगे, y को अलग कर देंगे, v को भी अलग कर देंगे और सबको कह देंगे बेटे बैठ कर पढ़ ले।
पढ़े बिना कुछ नहीं होने का। तो तुम्हें इस चीज को मिल गया तो समझो आराम से। मैंने dy बाई डी एक्स की जगह कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। चलो सर, मैंने यहाँ पे बोला 2 x की जगह x, y की जगह वी एक्स, सोच, और प्लस के वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कुछ ऐसा बन गया क्या, सोच आराम से, एक्स स्क्वायर की जगह कुछ ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ही लिख दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने बोला बेटे टू टू तो छोड़ दे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले, नीचे से भी कैंसिल और ऊपर से भी कैंसिल। तुमने बोला ठीक है सर, तो मैंने एक छोटी सी बात बोली बेटे, कुछ ऐसे बचा क्या, 2v प्लस वी स्क्वायर, बस इतनी बचा, और आगे कुछ बात होती नहीं। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तुमने कहा सर ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा बेटा, सुन ला आराम से बात को। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स तो अपनी जगह चली रहा, ये v उधर गया तो 2v में से v गया तो 1 बच गया, तो v प्लस वी स्क्वायर। फिर मैंने बोला बेटे इसको x को अपनी जगह रख और v को अपनी जगह रख। तुम बोलोगे सर ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं बेटा, dv यहाँ है और 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस v है, ठीक है सर, और इक्वल टू में अगर गया तो x dx तो ऊपर गया और 1 अपॉन x बचा। दोनों का इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू तुम्हें मिलेगी उसका आंसर बता सकते हो। सोचो आराम से, इसका आंसर है log x, और इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटे, याद करना सिखा रखा है, वी स्क्वायर प्लस वी है, दिमाग में डाल लियो बेटे, फिर भी वी स्क्वायर प्लस वी है, वी का कोएफिशिएंट कौन है, हाँ 1 है, तो इसका मतलब हाफ करो, 1/2 का स्क्वायर प्लस और 1/2 का स्क्वायर माइनस, तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा बन जाएगा v प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और 1 के अपॉन में फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला लगाते ही तुम्हारे क्वेश्चन नॉर्मल निकल जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो तुमने इस 21 मेथड में क्या पढ़ा, कि पहली बात तो सर ये चीज पढ़ी, मत क्या चीज पढ़ी, कि सर जो चीज x और y की वैल्यू थी वो कैंसिल नहीं होती, मगर ठीक है बेटे कोई बात नहीं। फिर तुमने बोला कि सर इस तरह के क्वेश्चंस में एक छोटी सी बात यह है कि अगर जब अलग नहीं होती तो उसमें y इक्वल टू वी एक्स रख देंगे और हमें पास निकल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये पुट कर देंगे और y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे, x वाली जितनी भी वैल्यू है कॉमन सब में इक्वल आएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और फिर आराम से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, किसकी तरह, वेरिएबल सेपरेबल की तरह। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, वेरिएबल सेपरेबल का छोटा भाई है होमोजीनियस, तो होमोजीनियस में तो क्वेश्चन पक्का हुआ है बोर्ड में, वेरिएबल सेपरेबल नॉर्मल से अगर क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया फिर तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया, कर सकते हो सोल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से समझे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन लेते हैं और ठीक ठाक तरीके से बात करते हैं। तो छोटी सी बात ये आती है कि सर कैसे करें क्वेश्चन, मैंने बोला बेटा इस तरह क्वेश्चन कर ले, ठीक ठाक क्वेश्चन है सर कौन सा, मैंने बोला अगर मैं इसकी बात करूं, हाँ ये वाला ठीक है क्वेश्चन, x प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई, अगर मैं इस इक्वल में बात करूं तो x माइनस वाई यानी कि माइनस के x माइनस वाई और साथ में dx है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, सही है बात तो सही कह रहा, तो x माइनस वाई हो गया और इजिकल टू dx भी हो गया, और ये कहा y इजिकल टू 1 x इजिकल टू 1 है, तो y इजिकल टू 1 है और x इजिकल टू भी क्या है 1 है। अब दिमाग लगा बेटा, छोटे सी बच्चों का दिमाग लगाने की बात यह है, कुछ नहीं करना, dy बाई dx कर दे और उधर बच जाएगा x माइनस वाई और अपॉन में आएगा x प्लस वाई। सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर भी मैंने कहा बेटे कुछ अलग नहीं कर सकता, नहीं सर कर नहीं सकते, तो बेटे एक फॉर्मूला इसमें पुट कर, तो dy बाई dx की जगह कुछ ऐसे पुट कर सकता है x dy बाई dx, सॉरी dv अपॉन dx, और इसकी जगह हम पुट करेंगे, सोच आराम से, y की जगह x y bx पुट करेंगे तो सोच x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस वी, दिमाग लगाइयो, और यहाँ बच जाएगा 1 प्लस वी। कोई बात नहीं सर, अगर मैं छोटी सी बात करता हूं, हे प्यारे बच्चों इधर की बात करते हैं, तो हम एक बात समझ गए, x dv अपॉन में dx है इजिकल टू, सोच आराम से, माइनस 1 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी माइनस वी कर दिया, तो 1 प्लस वी इसमें एलसीएम आया तो -1 प्लस वी, और माइनस के वी में करी तो माइनस के वी,
और कुछ ऐसा आ गया माइनस के वी स्क्वायर। अब दिमाग लगाओ, इससे कैंसिल कर दिया तो दोनों पे आ गई ये, और डीएक्स वाले डीएक्स की जगह पहुंचा दे रहे। और कुछ आगे की बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनेगा, सोच, 1 प्लस वी अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस बाहर ले लिया कॉमन, और इक्वल टू कुछ ऐसा आ जाता है dx और 1 अपॉन में x। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए दिमाग नहीं लगाना, 1 प्लस वी स्क्वायर है, पहले तो एक बार 1 के अपॉन में रखोगे, फिर v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर रखोगे। मैं बता देता हूँ कैसे करोगे क्वेश्चन। तुम इस तरीके से करोगे लास्ट वाला क्वेश्चन, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से, माइनस के 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर और माइनस के v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर और साथ में dv और साथ में इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के बाद अगर बात करें 1 अपॉन एक्स dx। कोई बात नहीं सर, मैंने बोला बेटा माइनस टेन इनवर्स v, और माइनस के अगर जो सोल्व करेगा, देख बेटे 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान ले मेरे हिसाब से, तो ठीक है 1 अपॉन टी आया तो 1 टी के मतलब ये होगा लोग वाले फॉर्मूला आएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर और कुछ ऐसा होगा टी मान ले, तो 2v dv और इजिकल टू dt। कोई बात नहीं सर, तो dv इजिकल टू dt अपॉन में 2v। ठीक है, अब छोटी सी बात सुन आराम से, कुछ ऐसा हो जाएगा, दिमाग लगाओगे देखो एक बार छोटी सी, कुछ ऐसा हो जाएगा dv अपॉन dt, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा माइनस के tan इनवर्स v, इसको तो इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा माइनस के अगर मैं इसकी बात करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा 2v, v से v कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा कुछ ऐसा माइनस के 1 अपॉन 2 और log 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा log x। ओके, अब दिमाग लगा लो छोटा सा, ज्यादा तो बड़ी बात नहीं बोलता, और प्लस में लिख देते हैं सी। अब क्वेश्चन को तरीके से करने वाला सिस्टम ये है, सोचो आराम से, माइनस माइनस माइनस, तो पहले से कर लो आराम से, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो tan इनवर्स v और माइनस के log 1 प्लस वी स्क्वायर, और भी किस में लिखते हैं कि पावर 1 अपॉन 2 और इक्वल टू log x और प्लस में c। देखो दिमाग लगाओ, इस चीज को धरी भेज दे रहे, ये धरी भी ना भेजो, x की जगह 1 रख लो, y की जगह 1 रख लो। अगर x की जगह y की जगह 1 1 पुट करोगे तो c की वैल्यू मिल जाएगी, और c की वैल्यू आने के बाद सपोज करो c की वैल्यू 5 आई, तो बस इसके आंसर में लास्ट वाले में +5 ऐड करना। हालांकि 5 नहीं होने का, कुछ भी वैल्यू सोल्व करोगे तो वो आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए